तारीख 19 जनवरी 2024 और जगह नोएडा का सेक्टर 104, जहां एक शख्स जिम करने के लिए प्रतिदिन आया करता था। आज उसके शरीर में कुछ अजीबोगरीब तरीके की एक हलचल रहती है। आज उसका मन नहीं लग रहा होता है जिम करने में, लेकिन फिर भी वो रोज की तरह किसी तरीके से जिम करता है और जिम करने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाता है तो वो किसी तरीके से जिम से बाहर निकलता है, कुछ चाय पानी लेता है और अपनी कार के दरवाजे को खोलता है, कार में बैठता है और कार अभी जिम से चंद कदमों की दूरी पर चली होती है कि तभी अचानक से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश सामने से आते हैं और इस व्यक्ति के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 18 से 20 गोलियां फायर कर देते हैं। अब जैसे ही किसी शख्स के ऊपर 18 गोलियां फायरिंग हो जाए तो यकीन मानिए दोस्तों, उस शख्स का बचना आप समझ सकते हैं कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है और वो शख्स वहीं मौके पर ही कार में छलनी हो जाता है। और जैसे ही वो छलनी होता है वहाँ के लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। कोई उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन देता है और आनन फानन में पुलिस उस मौके पर पहुंचती है और उस पूरी जगह को, स्पॉट को घेरती है और उस बॉडी को निकालती है। देखती है कि शख्स की मौत हो चुकी है और उसे पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक है, यकीन मानिए जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर भी बस हो जाएंगे, कर दंग रह जाएंगे। एक लेडी डॉन ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के एक शूटर के भाई के ऊपर कैसे हमला कर दिया और जिसके बाद उसका क्या हश्र हुआ, ये हम आपको पूरी कहानी में बताएंगे। तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तत्काल पोस्टमार्टम भेजने के बाद इस शख्स के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, इसकी गाड़ी के माध्यम से जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि इस शख्स का नाम सूरजमान सिंह है और ये पेशे से एक एयर इंडिया का बतौर क्रू मेंबर के तौर पर काम किया करता था। पुलिस तहकीकात में धीरे धीरे मामला खुलता है और सूरजमान की हत्या के पीछे गैंगस्टर कपिल उर्फ कल्लू का नाम सामने आता है। और जब पुलिस इसके बारे में जांच करती है तो पता चलता है कि ये तो दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है, तो फिर इसने आखिरकार कैसे सूरजमान की गोलियों से हत्या करा दी। कपिल और कल्लू के बारे में तो बहुत ज्यादा जानकारी पुलिस दे नहीं पाती है, लेकिन फिलहाल जब पूरी तरीके से मामले की तहकीकात होती है तो पता चलता है कि कपिल और कल्लू और सूरजमान के भाई प्रवेश मान, इन दोनों के बीच आपसी रंजिश थी और जिसी रंजिश के कारण एक बार प्रवेश मान ने कपिल उर्फ कल्लू के पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बदले में कपिल उर्फ कल्लू ने उसके भाई की हत्या करवा दी। लेकिन जो गोलियां चली थी उसमें कुल 3 लोग शामिल थे और वो कपिल उर्फ कल्लू जेल में बैठा होता है। तो आखिर वो कौन सा ऐसा शख्स होता है जो इस पूरे मामले को प्लान करती है, ये सवाल पुलिस के लिए बहुत बड़ा बन चुका होता है कि वो तो जेल में बैठे बैठे आखिर कैसे हत्या करा सकता है। और जब कपिल उर्फ कल्लू की पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है और इन लोगों के बारे में पता लगाया जाता है तो एक नाम जो सामने निकल कर आता है वो नाम होता है काजल खत्री का। अब ये नाम सुनकर पुलिस और चौंक जाती है क्योंकि ये बेहद पुरानी डॉन होती है और इसका भी सिक्का कुछ कम नहीं चलता है, क्योंकि ये लेडी डॉन बेहद होशियार और बेहद खतरनाक होती है। ये ज्यादातर कारनामे अपने ऑनलाइन ही कराती है और जब इसके बारे में पता कराया जाता है पूरे 25,000 रुपए की इनाम रखते हैं और इसी लेडी डॉन ने पूरे इस स्क्रिप्ट की रचना की होती है कि कैसे सूरजमान की हत्या करनी है। ठीक इस कत्ल के 8 महीने बाद आखिरकार काजल खत्री पुलिस के हाथों में आ जाती है और जब पुलिस के वो हाथों में आती है तो एक बेहद चौंकाने वाला जो मामला सामने नजर आता है वो देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है कि आखिर कैसे इसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है।
और ये बात देखकर पुलिस बेहद चौंक जाती है। और जब इसके पीछे की कहानी पता चलती है तो पता चलता है आखिर इस लेडी डान जुर्म के वर्चस्व की दुनिया में कैसे आती है और इस काजल खत्री की पूरी कहानी क्या है उसको जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों बात 4 साल पुरानी है, जब काजल खत्री एक बड़े होटल के एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए जाती है और वहीं पर कपिल उर्फ कल्लू भी आया रहता है। फिर दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं, फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं और बातचीत के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और ये दोनों गैंगस्टरों की प्रेम कहानी इसी होटल से शुरू होती है। आए दिन दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं और मिलते मिलते एक दिन ऐसा भी आता है कि जब दोनों एक दूसरे से प्यार के बंधन में बन जाते हैं। ये प्यार का बंधन कुछ महीनों तक चलता है और दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। और कपिल उर्फ कल्लू भी कोई ऐसा वैसा डान नहीं था, वो पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम किया करता था। लेकिन इस गैंग में जैसे ही एक व्यक्ति शामिल होता है, कपिल उर्फ कल्लू इस गैंग को छोड़ देता है और जो व्यक्ति शामिल होता है उसका नाम होता है परवेश मान। और परवेश मान के शामिल होते हुए कल्लू ने गैंग छोड़ना शुरू कर दिया और तकरीबन 2018 में अपनी खुद की एक गैंग बना ली। और जब उसने एक गैंग बनाई, इसी दरमियान कपिल उर्फ कल्लू ने जब अपनी नई गैंग बना ली तो इस बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग बेहद नाराज हो जाती है और प्रवेश मान ने कपिल मान के पिता की बेहद ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि कपिल उर्फ कल्लू ने सूरज मान की हत्या करवा दी। इसके बाद काजल खत्री धीरे धीरे इन पूरी मामलों में शिरकत होते चली जाती है और जब ये दोनों यानी कपिल उर्फ कल्लू और काजल खत्री शादी कर लेते हैं तो उसी दरमियान एक केस में कपिल उर्फ कल्लू जेल चला जाता है और वो इस पूरी कमान को अपनी बीवी यानी काजल खत्री के हाथों में सौंप देता है। अब काजल खत्री तो पहले से गैंगस्टर थी ही, उसे कुछ बताना तो था ही नहीं और वो ऑनलाइन तरीके से इस पूरी गैंग को डील करना शुरू करती है। हर जगह से लोगों को सतर्क कर दी है, सारे शूटरों को हमेशा 24/7 एक्टिव करती है और जहां पर जिस तरीके की घटना को अंजाम देना रहता है वो बेहद ही शातिर और खुफिया तरीके से अंजाम देती है, लेकिन आज तक उसे पुलिस नहीं पकड़ पाती है। और अब कल्लू के निर्देशानुसार काजल खत्री के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था सूरज मान का हत्या, क्योंकि उसके पिता की हत्या का बदला जो लेना था। और तारीख 19 जनवरी को मुकर्रर हुई थी, जिसमें पूरे स्क्रिप्ट को काजल खत्री ने लिखा और बखूबी उसे निभाया भी और आखिरकार उस पूरे प्लान को अंजाम भी दिया। लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच को 18 सितंबर को एक इनपुट मिलता है जिसमें काजल खत्री हरियाणा के हिसार जिले में छुपी हुई है और जैसा ही ये इनपुट मिलता है पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच तुरंत एक जाल बिछाती है और उसी जाल के मद्देनजर काजल खत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जमीन हो आसमान कहीं से भी अपराधियों को खोज कर निकालती है और दिल्ली पुलिस की मदद से जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये पूरी घटनाक्रम का खुलासा होता है और आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रवेश मान की हत्या का अब आगे क्या अंजाम होगा ये देखने लायक रहेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने काजल खत्री को गिरफ्तार कर रखा है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में काजल खत्री और उन 3 शूटरों को भी तलाश जारी है और काजल खत्री को जेल में डाल दिया गया है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की बेहद खौफनाक कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।